guys, welcome back to my channel. I'm Srishti, a first year MBBS student at RIMS Ranchi, and in this video I will share how you can score 95 plus in physics in just 1 month. Yes, in just 1 month. So let's see the pattern कि कितने questions आ रहे हैं, and उस pattern के हिसाब से I will tell you how you should be studying. So in total you are going to get 35 questions, 18 MCQs, then you have 2 marks के 7 question, that is a very short type answer. Okay, then you have short answer type of question, that is 3 marks वाले question, ऐसे 5 question आएंगे आपको. Then you have long answer type of question, 5 marks वाले question, ऐसे 3 question आ रहे हैं आपको. And then you have 2 case based study question, that is 4 marks each, and all these sum up to 70 मार्क्स का टोटल आपका इससे हो रहा है. ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले MCQs. ठीक है, मैंने बहुत ही क्लोजली जो है स्टडी किया है सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो है मेथड डिवाइस किया है. सो फॉर MCQs फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT. NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं. एंड देन द थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज सारी सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल इन वन. देन कमिंग ऑन टू असर्शन रीजन क्वेश्चन. असर्शन रीजन आ रहे हैं एंड में मार्क्स कटने का चांसेस बहुत हाई होता है. तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा फिर भी गलत हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस से ही आता है. सो एटलीस्ट सॉल्व 10 असर्शन रीजन फ्रॉम ईच चैप्टर. कमिंग ऑन टू ग्राफ्स, आपने देखा होगा MCQs जितने हैं उसमें ग्राफ्स आए हुए हैं. ठीक है, एंड NCERT के ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बार पूरी NCERT को फ्लिप थ्रू करना है, जितने ग्राफ्स आते हैं सबको स्टडी करना है एक ही बार में इन वन गो. जितने भी ग्राफ्स हैं उसका नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी MCQs में, आई विल टॉक अबाउट दीज लेटर. कमिंग ऑन टू द वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर. इसमें एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है EM वेव का. ठीक है, इस चैप्टर में एक ही चीज़ है कि वेव्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट वेव्स जितने हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड उनके यूजेस. ये आपको रट के जाने, एकदम रट के जाने हैं. ठीक है, और रटना कहाँ से, NCERT से रटना है आगे. इसमें वन थिंग विच आई नोटिस आर की डेरिवेशंस इस बार काफ़ी कम है. ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स डेरिवेशंस कम हो गए हैं. आई डोंट नो वाई, लेकिन स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट. डेरिवेशंस आते हैं एग्जाम में और इन्हीं दोनों में फॉल करेगा. सो एक डेरिवेशन आपको आराम से जो है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स दे देगा. एंड दिस डेरिवेशन आपने कर रखा है, इसको करने में एग्जाम में बहुत कम टाइम लगता है, गलती होने के चांसेस 0 होती हैं. तो मत भूलना डेरिवेशन करना है, बस पढ़ना नहीं है. खुद से जो है नोटबुक बंद करो, खुद से डेरिवेशन लिख के रखो. डायग्राम्स डेरिवेशन में जितने आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. एंड कमिंग ऑन टू डेफिनेशंस. ठीक है, जितने डेरिवेशन है उसके जितने डेफिनेशंस हैं, ठीक है, डेफिनेशंस भी पूछे जा रहे हैं आपको. मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं ये सब. तो वो डेफिनेशन सारे चैप्टर्स में डेफिनेशंस नहीं है, कुछ कुछ में ही हैं, उनको रट लेना है या फिर समझ लेना है, जैसे भी कि आप लिख लें एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस. जैसे कि रे ऑप्टिक्स में बहुत सारी, वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आपको लर्न कर लेना है. देन डिफरेंसेस पूछ लेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, सेमीकंडक्टर से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. बाकी क्वेश्चन आई विल टेल यू लेटर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से और किस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है, मैंने डे वाइज बांट दिया है कि 30 दिन में आप कैसे एक्चुअली में सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पुट डबल स्टार्स हियर. ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको पिन पॉइंट करके बता रही हूँ. सी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब पढ़ के रखेंगे, लेकिन अगर आपको एक महीने में जो है 90 प्लस 95 प्लस लाना है, ये पिन पॉइंट्स हैं उनकी. ठीक है, इससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए. देन डाइपोल. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें से कैपेसिटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है वो. देन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इसके डायग्राम्स आ सकते हैं, इसके बेसिस पे एक दो प्रॉपर्टीज छोटी छोटी आ सकती हैं. हाई चांसेस है, प्रेडिक्टेबल है, कर लेना ईजी है. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, फॉर श्योर एक न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर से आएगा. ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चैप्टर लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया हो तो मेक श्योर कि आप इसके न्यूमेरिकल ज़रूर से करें. ठीक है, NCERT देख लें. चैप्टर के साथ साथ आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म, ये भी पढ़ना है. ठीक है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों सिमिलर हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूला एक जैसे हैं. तो आप जब ये दोनों चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साथ साथ पढ़े. मतलब इलेक्ट्रोसिटीज खत्म करने के बाद मैग्नेटिज्म पे जंप कर जाए, बीच वाले चैप्टर छोड़ दें तब तक,
और साथ में ही इनकी फॉर्मूला शीट बना लें, क्योंकि इनके फॉर्मूला सिमिलर हैं, बस टर्म्स दोनों जगह अलग हो जाती हैं, बात वही रहती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, दैट्स इट। सोलेनोइड, ठीक है, डाइपोल। एंड इसमें से थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि आपका डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। कमिंग ऑन टू वेरी छोटा सा चैप्टर, दैट इज ईएम वेव, ठीक है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं करना। दो चीजें इसमें करनी है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है ईएम वेव की, और वेव्स के बारे में जो मैंने पहले बताया था वो सब कुछ एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसके यूजेस वाला पार्ट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द बिग चंक, ठीक है, दैट इज रे ऑप्टिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, लंबा चैप्टर है, हल्का सा डिफिकल्ट लेवल पे आता है ये चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और इसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें यू हैव टू डू डेरिवेशंस, यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के देख लेना, आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल हैं, आएंगे ही। एंड द थिंग इज कि रे ऑप्टिक्स में आप बस फॉर्मूला पढ़ के नहीं जा सकते हो, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स का, भाई वेव ऑप्टिक्स छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे काफ़ी आते हैं। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसकी ज़्यादा लंबी है नहीं, वो कर लेना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे इससे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इससे, ठीक है, तो इसका दोनों ही एस्पेक्ट आपको कवर होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज डुअल नेचर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी चैप्टर ये है, ठीक है, इसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रट लेना, ठीक है, फॉर्मूलाज ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ग्राफ्स, इसमें से एक ग्राफ पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ आता है, पक्का आएगा ही आएगा, अच्छे से कर लेना। एंड अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए हैं, अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से कर लिए हैं, तो यू कैन स्किप इसके क्वेश्चन करना, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एटम जैसा छोटा ही है, ठीक है, थ्योरी रीड करना पड़ेगा इसका, जो भी आपने नोट्स लिखे हैं या कहीं से भी आप इसकी थ्योरी एक बार रीड कर लें, एंड इसमें फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को रट लें, एकदम टाइम नहीं लगेगा चैप्टर पढ़ने में, फॉर्मूलाज को रटना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें भी आपको अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, स्पेशली जहां पर भी यूजेस एप्लीकेशन वाला पोर्शन है एनसीईआरटी का, वो आप पक्का से पढ़ लेना। एंड इस चैप्टर में भी ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ्स एक बार अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल इससे कुछ आना नहीं है। चैप्टर इज योर एसी, ठीक है, एसी मैंने जो है बस एक शीट में पूरी एसी हटा ली थी, वो शीट जो है मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, उस शीट को पढ़ लेना, या अगर आपने खुद से ऐसा फॉर्मूला शीट बना रखी है तो पढ़ लेना। एंड कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देख जरूर लेना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, लेकिन अप्रोच करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला पढ़ ले तो न्यूमेरिकल खुद बना लेंगे, ऐसा नहीं कर पाइएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हर टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल बस देख लो कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चैप्टर है ईएमआई, ठीक है, ईएमआई में फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूलाज रट लिए उसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो करने की जरूरत है नहीं। एंड इस ईएमआई में थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, तो वो कर लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर मैं समअप कर दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म मिला के पढ़ना है, ठीक है, 10 डेज, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ईएम वेव छोटा चैप्टर है, आधे दिन में हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स 5 डेज, वेव ऑप्टिक्स अगेन 1 डे, डुअल नेचर 2 डेज, एटम्स हाफ अ डे, सेमीकंडक्टर्स 2 डे, एसी 1 दिन का और ईएमआई भी 1 दिन का। ये सब आपका जो है 23 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस 23 दिन के बाद आपके 2 चैप्टर और रह जाते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग क्यों रखा है, इसकी काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इससे कई ज़्यादा गुना जो है एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पहले ऊपर वाला चीज़ कर लेना, ठीक है, उसके बाद ही इन चैप्टर्स पे आना। मैं ये नहीं कह रही कि कम इम्पॉर्टेंट है, मैं ये कह रही इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका सब कुछ हो गया तब आपको इस पे आना है। पहले थ्योरी देख लेनी है, ठीक है, इसमें कई सारे लॉ हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ पे आपका क्वेश्चन आ रखा है सैम्पल पेपर में, ठीक है, तो वो देख लेना। एक दो छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं वो देख लेना, ठीक है, तो पहले थ्योरी कर लेना। देन फॉर्मूला इसके काफ़ी सिंपल है, ठीक है, टू द पॉइंट फॉर्मूला है, पैरेलल और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं वो वाले फॉर्मूला जितने सिंपल फॉर्मूला है इसमें, तो वो देख लेना। देन इसके न्यूमेरिकल्स करना इंपॉर्टेंट है, इससे जो है न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से बिल्कुल मत बनाना। मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी मुझे लगा मुझे आ गया सब कुछ,
फिर ठीक है प्री बोर्ड्स के टाइम में मैं एनसीईआरटी देख लेती हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बना इसका, एक क्वेश्चन भी नहीं बना। मतलब इतने गंदे क्वेश्चन दिए ना एनसीईआरटी में कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा कि आपसे हो ही नहीं पाएगी वो कैलकुलेशन। एंड ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते कि आपको एक फिक्स टाइम में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बोर्ड एग्जाम वाले से घटिया कैलकुलेशन आपको नहीं देंगे। तो न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई इज द घटिया मोस्ट चैप्टर, ठीक है, बहुत ही बेकार चैप्टर है, छोटा सा लेकिन है बेकार, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना, डेफिनेशंस कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस है शुरू में चैप्टर के मिल जाएगा, वो कर लेना। देन इसकी थ्योरी हल्का हल्का पढ़ लेना। देन ग्राफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें एक मास डिफेक्ट वाला जो ग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी क्योंकि थ्योरी है तो एनसीईआरटी आपको रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, एक दो ही फॉर्मूला है इसमें, वो कर लेना। एंड क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट है इसके, क्योंकि समझ नहीं आता करना क्या होता है, ठीक है। होता ईजी, आप देखोगे वो बस इतना ही करना था, लेकिन बनते नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देख लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं इसमें, और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इस चैप्टर से आएंगे। तो करना क्या है, आपको एनसीईआरटी खोलनी है, सॉल्यूशंस खोल के रख लो अपने फ़ोन में और एक बार देख लो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि करना क्या है, मुझे क्वेश्चन नहीं बनना, कोई बात नहीं, रट लो कि क्वेश्चन ऐसे लाते हैं, हाँ रटना है, कोई टीचर ये नहीं बोलेगा, लेकिन रटना है, ठीक है। अगर आपको एक महीने में 95 लाने तो आपको रटना पड़ेगा, रट लेना कि ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आंसर रटने की पॉसिबिलिटी है नहीं, रटने की जरूरत भी नहीं है। रोज क्या है क्वेश्चन का, वो रट लेना, सीखने में कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा आपको करने में जो है 1 हफ्ता लग जाएगा, दोनों चैप्टर्स मिला के। दिस कंप्लीट्स योर होल फिजिक्स, ठीक है। मैंने बता दिया है सब कुछ कि इस चैप्टर से ये पढ़ना है, अगर अब भी नहीं पढ़े ना तो फिर तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज केस बेस्ड सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 केसेस एटलीस्ट हर चैप्टर से सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन वेरी इजीली, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ना, वहाँ से केस बेस्ड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। उन चैप्टर्स में मैंने आपको बोला है कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, मैंने ऊपर भी बता दिया था, लेकिन अभी भी बता रही हूँ। आई विल ऑल्सो टेल यू पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। फिजिक्स में टाइम कम पड़ सकता है, इसलिए पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी किसी तरीके से कर रहे हो और सही जा रहा है पेपर, तो वेल एंड गुड, इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे करें, देन फॉलो दिस। सबसे पहले जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मार्क कर लो कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। जो जो क्वेश्चन आता है पहले उसी को करना, जो नहीं आता उसमें माथापच्ची नहीं करनी, नहीं तो जो आता है वो भी छूट जाएगा, ठीक है। कैसे शुरू करना है, सबसे पहले आप जाओ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है। जानते हैं सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक सेक्शन के ही क्वेश्चन एक बार में सारे करने हैं, जो नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ जाना है। देन शॉर्ट में जाओगे सेक्शन सी में, देन लॉन्ग में जाओगे सेक्शन डी में। इनके आंसर्स आपको आते होंगे पहले से, ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन आता है, डेफिनेशन आता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। तो वो आप रट के आए हो ना, याद करके आए हो, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। देन एमसीक्यूज ना, एमसीक्यूज में पहले आप कोशिश करना कि आप थ्योरी वाले कर लो, क्योंकि एमसीक्यू 1 नंबर का है, न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। थ्योरी वाला आपको आता होगा, आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल कर लेना, ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, तो हम टाइम ज़्यादा क्यों लगाएं, ठीक है। सेक्शन ए में, उसके बाद आप जाओगे केस बेस में, ठीक है, क्योंकि केस बेस में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस इन एंड, ठीक है। सेक्शन ई करने के बाद अब देखो आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड नाउ यू अप्रोच दैट। इसी तरीके से करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेपर करने में। कुर्सी की पेटी बांध लो और पढ़ने बैठ जाओ, एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।